हल्द्वानी से उत्तराखंड की बड़ी खबर। चंपावत उपचुनाव में धामी की प्रचंड जीत होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने दी बधाइयां। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हरिचंद पांडे जी से। पांडे जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज प्रचंड जीत हासिल हुई है, तो इस विषय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जो ये प्रचंड मतों से जीते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पुष्कर सिंह धामी जी की ही मेहनत है। और पुष्कर सिंह जी की धामी की मेहनत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब चुनाव से पहले जो माहौल चल रहा था और चुनाव की घोषणा होने वाली थी, तो तैयारी तो सारे राजनीतिक दलों ने करी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी की, कांग्रेस ने भी की, यहाँ तक आपने भी करी, केजरीवाल ने भी करी, सभी लोगों ने तैयारी करी। और ये माहौल बन रहा था कि पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और ये जो सरकार है निष्क्रिय है, सरकार काम नहीं कर रही, सारे कर्मचारी नाराज़ हैं, व्यापारी नाराज़ हैं, और ये काम नहीं करते, कोई विकास नहीं करते, ये माहौल बनाया था विपक्ष। लेकिन और कई बार तो ये भी कह रहे थे, जिस राजनीतिक दल के पास मुख्यमंत्री नहीं है, बोले 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, फिर भी इनकी सरकार नहीं चल पा रही है। और धामी जी पे भी एक आप धामी जी को ले आए हैं, तो धामी जी क्या कर लेंगे? लेकिन क्या है, मैंने पहले भी इसी चैनल को, वेलकम जो आपका ये चैनल है, मैंने पहले भी चुनाव से पहले भी मैंने बोला था कि पुष्कर सिंह धामी युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इनकी सोच बहुत अच्छी है और विकासशील सोच है, और ये इनका विज़न बहुत अच्छा है। तो इन्होंने क्या किया, केवल मात्र 2-3 चुनाव से 3-4 महीने पहले ही उत्तराखंड में दनादन दौरे किए, और जितने भी योजनाएं थी उनको प्रैक्टिकल किया, पैसा दिया। और सारी वित्त जो बजट होता है, कभी कभी क्या होता है, मुख्यमंत्री घोषणा करता है लेकिन उसके लिए पैसा रिलीज़ नहीं होता, तो भी लोग कहते हैं भाई घोषणा तो हो गई और पैसा नहीं है। धामी जी ने क्या किया, 1 हफ्ते पहले घोषणा की, 1 हफ्ते बाद पैसा रिलीज़ कर दिया, 1 हफ्ते बाद घोषणा करी, 1 हफ्ते बाद पैसा रिलीज़ किया। उससे लोगों का विश्वास बढ़ा, तो विश्वास बढ़ा तो हमारी सरकार आ गई, और 47 सीटें हमारी इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आ गई। जो 10 मार्च को हमारा रिजल्ट आया था, तो जो 30-32 सीटें करी थी, हमारी 47 सीट बन गई। ये जो चुनाव था खटीमा में पुष्कर सिंह धामी हार गए। और क्यों हार गए, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कारण ये था कि पुष्कर धामी जी ने पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी अपनी जो क्षमता थी वो उत्तराखंड पर लगाई, और उनके कारण ही 47 सीटें मिली। अपने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में वो उतना समय नहीं दे पाए, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि उनको उतना काम करने का अवसर नहीं मिला। और दूसरा, कांग्रेस ने उनको घेरा खटीमा में, और घेरते हुए उन्होंने वो हथकंडे अपनाए जिससे कि हार जाएं। कई कारण थे, लेकिन फिर मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूँ जो अभी आज का रिजल्ट आया है। इसमें पुष्कर सिंह धामी जी 54,000 अधिक वोटों से जीते। और मैंने 3 दिन पहले जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, ये चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में आप आए थे, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि पुष्कर सिंह धामी जी 25,000 से अधिक वोटों से जीते, मैंने भविष्यवाणी करी थी। और आज वही भविष्यवाणी सफल हो रही है। 54,000 जो मत मिले हैं, और इसमें 3,607 वोट कांग्रेस को मिले हैं, किसी को 300 वोट मिले हैं, किसी को 500 वोट मिले हैं, किसी को 400 वोट मिले हैं। सबकी जमानत जब्त हो गई, और सबकी तो हुई कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई पहली बार। मतलब पहली बार उत्तराखंड में इतिहास हो गया है कांग्रेस का कि मात्र 3,600 वोट एक विधानसभा प्रत्याशी को मिल रहे हैं। तो ये कांग्रेस को अपनी भविष्य के बारे में, कांग्रेस को अब ये चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हम कैसे उत्तराखंड में खड़े हो पाएंगे। मैं तो उनके इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं संगठन को, ये राजनीतिक क्षेत्र में चाहे बीजेपी का संगठन है, कांग्रेस का संगठन है, सपा का संगठन है, अन्य राजनीतिक दलों का संगठन है, जब तक कोई हमारा विज़न नहीं होगा तो चुनाव में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। पांडे जी, यदि बात की जाए वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति, हमने भी सर्वे करी थी अपने चैनल के माध्यम से, और वो सर्वे सच हुई है कि कांग्रेस की स्थिति वास्तव में वहाँ इतनी खराब दिख रही थी कि मतलब पुष्कर सिंह धामी के सामने टकराव की स्थिति नहीं थी। आज वही सत्य हो गया है कि वहाँ की कांग्रेस प्रत्याशी की जो थी उसकी जमानत जब्त हो गई है। देखिए, बात कांग्रेस की अपनी जगह है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर करूँ
जो जनता है ये जानती है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जब सरकार होती है तभी विकास होता है, जब सरकार होती है तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जब सरकार होती है तो रुके हुए काम होते हैं। जब तक सरकार नहीं होगी तब काम क्या होंगे। और जब चंपावत की जनता को, वहाँ के मतदाताओं को ये पता है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी जी अगर हम चंपावत में उनको जिताएंगे तो अब ये साधारण विधायक नहीं होंगे हमारे, अब ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। चंपावत में सारे मतदाताओं ने एक तरफा वोट दिया है। जब एक तरफा वोट उन्होंने धामी जी को दे दिया तो फिर कांग्रेस की स्थिति, क्योंकि ऐसा होता है संसार का नियम है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, एक बात। और दूसरा क्या है, संसार का नियम, डूबते हुए जहाज पर कोई बैठा नहीं करता। पांडे जी, इसी बात पे आपको मैं रोक रहा हूँ, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन उसका एक और बड़ा कारण आ रहा है कि यदि वो कांग्रेस को वोट देते तो कांग्रेस जीत भी जाती, बाकी प्रत्याशी जिसकी जमानत जब्त हुई हो वो जीत भी जाती, तो क्या होता, 18 सीटें हो जाती लेकिन सरकार फिर भी नहीं बनती। तो वहाँ की जनता ने ये सही किया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जनता जागरूक है। आज वो जनता नहीं है, आज हर आदमी के जेब में मोबाइल है, आज इंटरनेट है, आज टीवी देख रहे हैं, हर पल की पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ हर आदमी के पास आ रही है। तो वो ज़माना चला गया। अब क्या है, ज़माना आधुनिक ज़माना है। ज़माने का मतलब ये है, सत्य के साथ लोग चलना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ लोग चलना चाहते हैं, न्याय के साथ चलना चाहते हैं। और ये बात चंपावत की नहीं है, ये पूरे देश की बात है, मोदी जी की बात है। मोदी जी अभी आए थे 2 दिन पहले यहाँ पर, 2 दिन मतलब गलत कह रहा हूँ मैं, लगभग 1 हफ्ता हो गया। शिमला में उनका प्रोग्राम हो रहा था, मैंने लाइव देखा, तो उनका जो हेडिंग था, गरीब लोगों के कल्याण का कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था। मोदी जी ने संवाद किया, कहाँ संवाद किया, लद्दाख में। लद्दाख की एक महिला से संवाद किया कि आपको क्या क्या सुविधाएं दी। उस महिला ने बताया, मुझे लद्दाख में मेरा आवास बनाया है सरकार ने, मुझे राशन कार्ड मिला है, मुझे आयुष्मान का कार्ड मिला है। फिर दूसरा फोन उन्होंने मिलाया बिहार में, बिहार की एक लेडी से उन्होंने बात करी, तो उस लेडी ने कहा कि हमारे बाढ़ में हमारी ज़मीन चले गई, हमारा मकान चला गया, और ये मोदी जी की सरकार है, मुझे उज्ज्वला के द्वारा गैस सिलेंडर मिला, मुझे प्रधानमंत्री आवास में आवास मिला, मुझे राशन कार्ड मिला। ये बात चंपावत की तो है ही है, लेकिन पूरे देश की बात है। मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी की जय जयकार हो रही है, सब लोग मोदी से जुड़ रहे हैं, पूरे राज्य जुड़ रहे हैं। और उत्तराखंड तो हमारा देवभूमि है, और देवभूमि के लोग देवभूमि का ही काम करते हैं। केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और सारे माहौल बना दिया कि आप 5 सीटें ज़रूर लाएगी, लेकिन आपको भी नकार दिया। और अभी तो कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री के उनके जो दावेदार थे आप पार्टी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। पिछले चुनाव में जब जो कुछ चैनल ये दिखा रहे थे कि 48 सीटें 50 सीटें कांग्रेस की आएंगी, अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारी सर्वे सच हो रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में, पहले आप उत्तर प्रदेश को देखो ना, जो इतना बड़ा पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। अभी योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 3 या 4, मेरे लगता है 2-3 सीटें ही कांग्रेस को मिली 400 सीट में। तो जब ये परसेंटेज हो गया, तो उत्तराखंड है, देवभूमि है। अब आने वाला समय, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ही है। पूरे देश में भी गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, गुजरात में चुनाव होने वाला है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। और ये मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अभी 14 में प्रधानमंत्री बने, 19 में प्रधानमंत्री बने, अब 2024 आने वाला है, इसमें भी प्रधानमंत्री बनेंगे, और पूरा देश मोदी जी के साथ है। इतनी बात कहते हुए मैं कहना चाहूँगा, जो धामी जी जीते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, जो 54,000 वोट मिले और अधिकतम वोट से सबकी जमानत जब्त हो गई। और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि उत्तराखंड में जैसे 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मिले, उनकी जो, जैसे हल्द्वानी में 2000 करोड़ रुपया मोदी जी ने अभी कहा था हम देंगे यहाँ के विकास के लिए। कई लोग मजाक करते हैं, कहाँ गए तुम्हारे 2000 करोड़, कहाँ गए तुम्हारे 2000 करोड़। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी ने यहाँ हल्द्वानी के लिए घोषणा की है यहाँ के विकास के लिए, वो 2000 करोड़ रुपये भी आएगा। धामी जी ने जो घोषणा करी है वो कार्य भी होंगे, लेकिन पेशेंस की आवश्यकता है, इंतज़ार की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना 370 हम हटाएंगे,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहाँ 1955-56 से ये मुद्दा लगा हुआ था कि कश्मीर में जो धारा 370 लगी है इसको हटाना है, लेकिन मोदी जी ने हटा दी। राम जन्मभूमि की जो बाधाएं थी, विश्व हिंदू परिषद ने 1989 से संघर्ष किया और आज ये 2022 है, लेकिन अंत में कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हर क्षेत्र ने, कानून ने वहाँ पर अयोध्या मंदिर के रास्ते खोले और भारतीय जनता पार्टी ने केवल बाधाएं दूर कर दी। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो मोदी जी ने इस देश के, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारी योजनाएं चल रही हैं, गरीब की योजनाएं चल रही, गरीब अन्न योजना चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है, भारतीय स्वच्छता अभियान चल रहा है, पूरे घर घर स्वच्छता के लिए सारे नगर निकायों को सीधे केंद्र से पैसा आ रहा है। मैं क्या क्या बताऊं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता भी इसमें लगा हुआ है, सरकार भी लगी है, विधायक भी लगे हैं, मंत्री भी लगे हैं, एक प्रकार से सेवक के रूप में सब लोग कार्य कर रहे हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर हो और मोदी की तो जय जयकार पूरे विश्व में हो ही रही है। इसलिए इस चंपावत के चुनाव में जो हुआ ये होना ही होना था और जो धामी जी को और ताकत मिली है, उनका उत्साह बढ़ा है और मैं सोचता हूँ धामी जी की एनर्जी जो पिछले 6 महीने से 8 महीने से जितना उन्होंने काम किया, इस चुनाव में जीतने से और भी दुगनी गति से धामी जी काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।